अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसकी कुछ कॉजेज़ आपको मैं बताऊंगा और कुछ साइन सिम्टम्स आपसे शेयर करूंगा और इसके साथ साथ आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं और हुई हैं। तो दोस्तों, मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद आइज़िक संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक यमुनाबाद लाहौर से आप सबसे मुखातब हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जैसे देखा गया है कि 60 साल से जो ज़्यादा एज में औरतें जाती हैं तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। और दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम क्यों आता है? आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 206 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, इन हड्डियों के एक डेंसिटी होती है और उस डेंसिटी की वजह से, उस डेंसिटी की कमी की वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, जो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी हड्डी जो सी है, हमारी बोन जो सी है, वो हमारे बदन को मजबूती अता करेगी और ये ख़ुद भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, हड्डी की मजबूती के लिए, जो हमारे बदन की मजबूती के लिए, जो बोन की डेंसिटी का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि जैसे जैसे हम एज वाइज बढ़ते जाते हैं, हम 30 साल की उम्र की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और ये हमारे साथ साथ हमारी जो एज बढ़ते हुए ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब हम 30 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी जो सी है वो वहाँ तक आके बन जाती है। तो 30 साल की उम्र के बाद जो हमारी बोन की डेंसिटी है वो धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाती है। 30 साल की हमारी एक एज लिमिट दी गई है, जो देखा गया है कि 30 साल की उम्र के बाद जो हमारी बोन की डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाती है, कमी की तरफ आ जाती है। और औरतों में, फीमेल्स में देखा गया है कि ये बोन की जो डेंसिटी है वो बहुत तेज़ी से गिरती है बनिस्बत के मेल की डेंसिटी अगर 30 साल की उम्र में नीचे गिरना शुरू हुई है तो फीमेल की डेंसिटी जो सी है वो बहुत स्पीड में जो सी है वो नीचे की तरफ आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाएगी। तो दोस्तों, इसकी जो एक फीमेल की जो देखा जाए तो 45 ईयर ओल्ड जो फीमेल होती हैं या 45 से अबव हो जाती हैं, उनमें एक मेनोपॉज आ जाता है। जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें मेंसेस का प्रॉब्लम आ जाता है, उनमें पीरियड्स रुक जाते हैं, मेंसेस नहीं आते, बंद हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों, जो बोन की डेंसिटी है वो उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड में वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये क्यों होता है दोस्तों? इसमें हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो रहा होता है ये मेनोपॉज के बाद, और एस्ट्रोजन लेवल के कम होने से जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और जिस तरह से बोन की डेंसिटी कम होती है तो हड्डियों में जो सा है वो सुराख बनना शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम जो सा है वो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस तरह से जो हड्डियां जो सी हैं वो बारीक बारीक रेशों से मिलकर बनी होती हैं, तो इनमें जब खला आना शुरू हो जाता है, इनमें वीकनेस आ जाती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ सिंपल फास्ट में कि हड्डी का जो नॉर्मल वज़न है, उस नॉर्मल वज़न से हड्डी का वज़न कम हो जाना, ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। तो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो एज है, एज फैक्टर है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो दोस्तों फीमेल्स में ख़ास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस का मसला बहुत ज़्यादा आता है बनिस्बत के मेल के।
और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि मेनोपॉज का जो मसला है ये भी एक मेन वजह है कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेंसेस आना रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त भी जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों तीसरा इसकी वजह ये है कि अल्कोहल का यूज़ करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना जो सा है वो बोन की डेंसिटी को कम कर देता है और इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो सा है उस मसले के आप शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, वो लोग इसको बंद कर दें ताकि आप इस तरह की बीमारी में ना आ सकें, ये बीमारी आपको ना लग सके और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो इसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि जिसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि किडनी डिजीज़ है उसमें बढ़ जाते हैं, उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, इसके चांसेस आ जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ सर्जरी के बाद भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। ख़ासतौर पे फीमेल्स में जब ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको साइन और सिम्टम बताऊं कि इसमें बैकिक बहुत होती है, आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ये इसका मेन जो सिम्टम है। तो दोस्तों ऐसे सिम्टम्स जो औरतें या जो लड़कियां जो 30+ हो गई हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है या 45+ हैं, तो उनमें ये भी देखने को आएगा कि वो अक्सर लोग नहाते वक्त कप पानी का पकड़ते हैं और वो उठा के अपने ऊपर फेंका है तो साथ ही बाद में हाथों की उंगलियां उनकी थकन महसूस करती हैं, थक जाती हैं, वो वहाँ पे उनकी जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आना शुरू हो जाता है और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कोई छोटी से छोटी हल्की से हल्की चीज़ उठाती हैं तो उठाने के बाद उनके हाथ थक जाते हैं, बाजू थक जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये डेंसिटी बोन की ज़्यादा स्पीड में कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस का आपका मसला सीवियर किस्म का हो जाए तो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं कि आपकी हड्डी हल्का सा वज़न उठाने से हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे शेयर करूंगा कि होम्योपैथिक में आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो सिम्फाइटम क्यू पोटेंसी में है। सिम्फाइटम मदर टिंचर में आप 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे रात को आप लें। ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में जो सिम्फाइटम है ये हड्डियों के जो रेशे हैं उनको मजबूत करती है, हड्डियों को ताकत देती है और ये टॉप क्लास की मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें मदर टिंचर क्यू पोटेंसी 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर, 20 कतरे रात को आधा कप पानी में मिलाकर आप उसको हल्का सा हिला लें। हिलाने के बाद आप पी लें तो आप अच्छे नताइज हासिल करेंगे। इसके साथ साथ एक मेडिसिन मैं आपको शेयर करता चलूँ। होम्योकॉल टैबलेट है SBL कंपनी की। इसकी 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आप इस्तेमाल करें। होम्योकॉल टैबलेट जो सी है ये बेसिकली कम्बिनेशन है कलकेरिया फ्लोर का, कलकेरिया फॉस का और मैग्नीशियम फॉस का। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। आप ये चीज़ें आप 3 से 6 माह की भी आप इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। कुछ लोग 3 से 4 माह, 5 माह करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये मेडिसिन आप 3 से 6 माह, 7 माह के लिए आप इस्तेमाल करें तो ये आपको अच्छा फ़ायदा देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको पता लग गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और हम इसको किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसकी हम साइन सिम्टम्स देखते हुए इसकी कॉजेज़ हमें पता लग गई हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम
के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप इसकी वीडियो को ध्यान से देखें। जो 60+ फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप इस वीडियो को देखें और इस होम्योपैथिक मेडिसिन के को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप तरीका होम्योपैथी से फैज़याब होते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।